नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरे साथ मैं हूं अनीता उपाध्याय। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हम आपको बता दें, संत गोपाल दास जो कि 112 दिनों से अनशन पर है गौचर भूमि को मुक्त कराने के लिए, वो लगातार 112 दिन से अनशन पर है और आज एम्स अस्पताल डिस्चार्ज किया है। गौपुत्र गोपाल दास जी के अपहरण का आरोप लगा है। गौचर भूमि की मुक्ति के लिए 112 दिनों से अनशन पर बैठे गोपाल दास पिछले कई घंटों से गायब हैं। बड़ी खबर आ रही है, उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने आज सुबह गोपाल दास जी को जबरदस्ती डिस्चार्ज भी कराया था, जबकि अनशन के 111वें दिन उनकी हालत पहले से खराब थी। वीरेंद्र सिंह ने गोपाल दास जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन गोपाल दास जी ने सरकार ने लिखित आश्वासन नहीं देने के कारण अनशन छोड़ने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि उन्हें उसके बाद जबरदस्ती किसी गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। गोपाल दास जी के समर्थक गौ भक्तों ने वीरेंद्र सिंह पर ही अपहरण का आरोप लगाया है। साथ में यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से जबरदस्ती एम्स में एडमिट गोपाल दास जी की याद सरकार को सोनिया गांधी की बीमारी के कारण आई। एम्स अस्पताल में सोनिया गांधी के आने के बाद गौ भक्तों ने वीवीआईपी लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। गौ भक्तों ने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। आज उनका 111वां दिन था आंदोलन का, और उसके बाद सरकार के बीच एक सहमति बनती हुई नजर आई थी। ऐसा लगा था कि उनका अनशन टूट जाएगा, और उसी के लिए उनके मुख्यमंत्री के सलाहकार वहां गए भी थे। लेकिन उसके बाद अचानक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। खासतौर पे जो बात वो कह रहे थे वीरेंद्र सिंह, उसको वो लिखित चाह रहे थे गोपाल दास जी, और जबकि बात लिखित नहीं बन पाई तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीच में चले गए थे। और उसके बाद की चीजों की जानकारी नहीं, लेकिन जो गौ भक्त हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ी की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि सरकार लगातार उनका अनशन तोड़वाना चाहती थी, तो इसकी संभावना है। लेकिन अभी पुख्ता कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आखिर कारण क्या है, कहाँ पे है, और जब तक उनके रहने का मालूम नहीं चल जाता है या वो कुछ खुद मीडिया में आकर नहीं कहते हैं, तब तक इस तरह की बातें आती रहेंगी। मुझे लगता है कि जब वो मीडिया में आकर अपना कुछ बयान देंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मामला क्या है। लेकिन अभी जो ये कहा जा रहा है कि पिछले कई लंबे समय से, यानी लगभग 50 दिन से वो भर्ती थे एम्स में, उनका लगातार इलाज चल रहा था। और दूसरी बात ये थी कि वो अनशन पे थे और उनको डिपर के द्वारा चीजें दी जा रही थी, जीवन रक्षक चीजें। और अब कह सकते हैं कि अभी भी उनका अनशन जारी था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परसों यानी कि गुरुवार को वो जंतर मंतर पर इस आंदोलन को फिर से शुरू करेंगे। जो आंदोलन उनका चल रहा है, और एक जनसमूह के साथ जो है सरकार के सामने इस मांग को रखेंगे। तो गौशालों को लेकर जो उनका आंदोलन है वो लगातार राजनीतिक रंग भी ले रहा था, और सरकार कहीं न कहीं इस मामले पर दबाव में थी। सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए, जल्द से जल्द उनका अनशन तोड़वाया जाए, जल्द से जल्द उनको जो है इस बात के लिए मनाया जाए। संजय, क्या इस बात की जानकारी आपको मिली है कि संत गोपाल दास जी के समर्थक आखिरकार किस आधार पर वीरेंद्र सिंह, जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार है, उन पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, उनके समर्थकों का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो ही आ जाए थे अनशन तोड़वाने के लिए, और इसीलिए लोगों का ये है। लेकिन उनके समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको इस बात की चिंता है कि आखिर वो कहाँ है, और जैसे ही वो मिलेंगे लोग उनकी बात को करेंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो तमाम तरीके की शंकाएं, तमाम तरीके की बात, क्योंकि गोपाल दास जी लगातार हमारे चैनल के थ्रू जो है बात को रख रहे थे जनता के साथ, और कई बार उन्होंने ये कहा था कि उनको उनका अनशन जबरदस्ती तोड़वाया जा सकता है, या सरकार ये प्रयास कर सकती है कि उनका अनशन तोड़वाया जाए। तो इस तरह की संभावनाएं थी। हो सकता है कि उसी आधार पर उनके जो समर्थक हैं वो बात कर रहे हो, लेकिन अभी किसी भी बात को हम पुख्ता नहीं कर सकते, किसी भी बात पर हम मोहर नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात ये है कि 111 दिन के अनशन के बाद अचानक वो कहाँ जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, इतने दिनों से अनशन कर रहे थे, और लोग उनकी स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे। तो ये चिंता है जिसको उनके समर्थक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, कुछ भी कहना बहुत
जल्दी की बात होगी, लेकिन ये उनके समर्थकों की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या भूमिका रहती है वीरेंद्र सिंह की, किस तरीके से वो आए थे, क्या मुख्यमंत्री ने उनको ऑथराइज किया था या मुख्यमंत्री ने उनके पास वो अधिकार दिए थे जिस अधिकार की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं और इसको देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्यों सरकार उनको मनाने में विफल रही। संजू, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि किस वक्त संत गोपाल दास जी को एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद किस समय से, उस वक्त क्या वक्त हो रहा था जिस वक्त से वो गायब है संत गोपाल दास जी? जी देखिए, सुबह की बात थी, सुबह के समय की चीज थी, उनको डिस्चार्ज कराया गया। उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक तमाम लोग थे और सरकार की तरफ से वीरेंद्र सिंह थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी छोटी सी, जिसमें दोनों लोगों को बैठाया गया था और बातचीत भी हुई थी उन दोनों लोगों के बीच। और ये हुआ था कि जो भी गौचर की भूमि है जो हरियाणा सरकार के पास, उस गौचर की भूमि को वो जो है उनको सौंपे और उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी गौशाला के विकास के लिए कुछ पैसा भी सरकार की तरफ से उनको मुहैया कराया जाए। और संत गोपाल दास इसको लिखित में चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि सरकार की तरफ से आश्वासन उनको लिखित में मिले, जबकि वीरेंद्र सिंह शायद उनको लिखित में आश्वासन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि आप अनशन तोड़िए, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे, आपकी मांगों पर विचार करेंगे। तो ये हो सकता है कि वो चीजें, और उसके बाद संत गोपाल दास जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए। तो एक उनको स्वाभाविक था, उनके अंदर एक गुस्सा था, हो सकता है कि वो उस गुस्से के कारण कहीं गए हों। लेकिन अभी एक चिंता की बात ये है कि उनके जो भक्त हैं वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है, किस हाल में है और उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि बड़े लंबे समय से वो इस आंदोलन को देख रहे थे। इस आंदोलन को 111 दिन हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी आम आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अनशन करना। तो मुझे लगता है कि ये एक चिंता की बात है, क्योंकि उनकी प्रॉपर देखरेख, उनको प्रॉपर भोजन इस स्थिति में मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों की वो सुरक्षा व्यवस्था कराए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा इसमें केयरलेस नजर आई है और जिसके कारण इस तरह की चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल, 112 दिन हो चुके हैं संजय अनशन पर बैठे हुए संत गोपाल दास जी को। क्या सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सरकार इस पूरे मामले को काफी हल्के ढंग से ले रही थी और लगातार जो है इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी और निगलेक्ट कर रहे थे। इसके कारण इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। अगर गंभीरता से प्रयास सरकार करती तो 112 दिन एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी अनशन के लिए, और मुझे लगता है कि इतने दिनों में इन चीजों को हल किया जा सकता था अगर गंभीर प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जाता। लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक छोटा सा आंदोलन या चुनौती मान के सरकार चल रही थी, लेकिन जैसा कि अब उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका एक जो कॉज है जिसके लिए वो ये मांग कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन चीज है। तमाम गायें जो है रोड पे चढ़ती है, खुली रहती हैं, तमाम गौ हत्याएं होती हैं, इसके लिए उन्होंने गौशाला की बात की थी और उसके विकास की बात की थी। और गौचर भूमि जो सरकार के पास है उसको वो देने की बात कर रहे थे। तो इस तरह की एक सोशल चीजों को लेकर वो आंदोलन पे थे, इसलिए उनका समर्थन लगातार बढ़ रहा था, लोग उनको समर्थन दे रहे थे। और यही कारण है कि उनको लेके लोगों के अंदर चिंता है, लोगों के अंदर चिंता व्याप्त है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को देखना चाहिए कि आखिर इस तरह की चीजें कैसे हुई, सरकार ने आखिर क्यों नहीं इनको गंभीरता से लिया, और लिया है तो उनको तुरंत जो है इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए और उनको तुरंत से तुरंत जो है जनता के सामने ये अपनी सफाई स्पष्ट करना चाहिए कि वो ठीक ठाक हैं, वो जहाँ भी है सब कुशल है। बिल्कुल संजय, जैसे ही उन्हें डिस्चार्ज मिला एम्स अस्पताल से और उसके कुछ देर बाद ही कहा जा रहा है कि जबरदस्ती एक गाड़ी में उन्हें बिठाकर ले जाया गया, क्या उस वक्त उनके समर्थक वहां मौजूद नहीं थे? जी देखिए, उस समय उनके बहुत ही कम संख्या में समर्थक थे और जो वहाँ पर मौजूद थे, और उनके परिवार के भी लोग आए थे, माता पिता भी आए थे। लेकिन उसके बाद की स्थिति के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी अभी मीडिया को नहीं है। जैसे ही हम लोगों की सरकार के किसी व्यक्ति से बात होती है या जैसे ही लोगों से जानकारी मिलेगी उस हिसाब से बताया जाएगा। लेकिन जो उनके गौभक्त हैं वो चिंतित हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें आरोप लगा रहे हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि आखिर ये चीजें कहाँ से हो रही हैं और कैसे हो रही हैं।
चलिए बिल्कुल हम एक बार सुन लेते हैं संत गोपाल दास जी, उन्होंने क्या कुछ कहा। कि इसमें हुआ था कि जो 5% कुल भूमि का जो भाग आरक्षित है चारा भूमि के रूप में, और वो आम लैंडलेस पीपल जो गरीब आदमी हैं, ताकि वो भी पशुपालन करके अपनी बेरोजगारी दूर कर परिवार का पाल सके। और इसमें इसको विकास के साथ जोड़ के जिस तरह से ऑक्शन की गई है, अभी तो खाली कुछ सारे डिस्ट्रिक्ट की आई है, लगभग 24 अरब रुपए की उस पर ऑक्शन की गई है। और बड़ी विडम्बना है कि वो जो पशुधन हमारा या गौधन है, वो आज प्रताड़ना झेल रहा है, सड़कों पे झूठी पत्तल खाने को मजबूर है, कूड़ा करकट खा रहा है। तो एक सनातन संस्कृति का और अध्यात्म का अपमान है कि माँ का दर्जा पाने के बावजूद भी, आरक्षित भूमि के बावजूद, वो बेचारा कहीं न कहीं अकाल मृत्यु का ग्रास। तो सुना आपने संत गोपाल दास जी जो कि 112 दिन से अनशन पर है। गौचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए उनका ये अनशन अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मौखिक तौर से तो आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक लिखित तौर से कोई भी आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया है।